प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके सेमेस्टर पेपर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, है ना। प्रोजेक्ट का जो मॉनिटरिंग होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट एज ए सिविल इंजीनियर अगर हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। जैसे मानकर चलो कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एज ए सोलर कंपनी, जो कि ग्राउंड माउंटेड सोलर कंपनी है, जिसमें जिससे बिजली का उत्पादन होता है, और इस पे भारत सरकार बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से जो है ध्यान दे रही है। तो उस प्रोजेक्ट में अब मान कर चलो कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे सोलर का हो, ब्रिज का हो, रेलवे का हो, कोई भी प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करने का सबसे पहला मेन मकसद होता है गोल। जो गोल हमने बनाया है कि भाई हमें प्रोजेक्ट को जो है 2 महीने या 3 महीने में कंप्लीट करना है, वो हम अचीव करते हैं। साथ ही साथ हम ये कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट को पहले हमें ख़त्म करना, मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट, और उसके बाद उस गोल को अचीव करना। यानी ओवरऑल हमें अपनी गोल को अचीव जो है हम कर सके, ये हमारा मेन मकसद होता है। उसके बाद दूसरा, फैसिलिटेटिंग टाइमली आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशंस ऑफ इशूज। यानी हम अलाउ करते हैं अर्ली डिटेक्शंस ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। जैसे अ, अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे प्रोजेक्ट का, तो क्या हमारा डिले हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट हमारा डिले हो रहा है तो वो कहाँ पे और किस कारण से डिले हो रहा है, तो एक हम प्रॉपर टाइमलाइन फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ, कितने टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट डिले होगा तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको हम रोक सकते हैं। ओके। इसके अलावा तीसरा मेन इंपॉर्टेंस है रिसोर्स का मैनेजमेंट। कई बार जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे एज ए इंजीनियर्स के तौर पे, तो वहाँ पे आपको जो है कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो आप कंपनी से मांगोगे या अपने सीनियर से मांगोगे तो तुरंत वो चीज़ें आपको मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशंस में थोड़ा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और उस काम को करवाना पड़ेगा। तो रिसोर्स का मैनेजमेंट जरूरी है। यानी आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, क्या उस मटेरियल का हम यूज किसी और तरीके से कर सकते हैं जिससे हमारा जो वर्क का इफिशियंसी है वो बढ़ सकता है। ये चीज़ें भी जो है हमें प्रोजेक्ट का जब मॉनिटरिंग करते हैं उस समय ध्यान में रखते हुए काम को करना पड़ता है। साथ ही साथ जब हम रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट को भी जो है ध्यान में रखना होता है कि भाई कितना पैसा हमारा खर्च होगा अगर इस रिसोर्स को हम मॉडिफाई करना चाहें तब। और प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल दिया गया, मतलब प्रोजेक्ट का मानकर चलो सोलर जो भी लगाए जा रहे हैं पूरे भारत भर में, तो हर सोलर प्रोजेक्ट का एक ड्यूरेशन है कि 25 साल तक आपका चलना चाहिए। तो वो लाइफ साइकिल को कहीं अफेक्ट तो नहीं करेगा।
ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप जब मॉनिटर करोगे प्रोजेक्ट का, तो आपको उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या हम इस रियल टाइम डाटा को अचीव कर पा रहे हैं। मान कर चलो कि हमने प्लानिंग किया कि सोलर मॉड्यूल जो होता है उसे 1 मेगावाट प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली मान कर चलो कि दो ढाई ढाई हजार मान कर चलो कि हमें प्लेट लगाने हैं। ठीक है, अब 2500 प्लेट हमें लगाने हैं। तो वो 2500 प्लेट को लगाने में मानकर चलो कि एक दिन में 500 प्लेट लगा रहा है कोई भी वेंडर या कोई टीम आया है जो लगाने, तो वो 5 दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या नहीं है, तो भाई हमारे पास शिफ्टिंग करने का मटेरियल जो शिफ्ट करना होता है, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रक्चर्स पे हमें मॉड्यूल लगाने हैं वहां पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। अब रास्ते नहीं है तो हमारा मॉड्यूल शिफ्टिंग नहीं होगा। मॉड्यूल शिफ्टिंग नहीं होगा तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आएंगे, या तो मैनुअली शिफ्ट करवाओ, या फिर आपका जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे 500 हमारा मॉड्यूल लग रहा था वहां पे 200 और 300 मॉड्यूल लगेगा। तो अब वहां पे हमें डिसीजन लेना है कि भाई हम कौन सा डिसीजन को फॉलो करें, क्या मैनुअली हम करें। अगर मैनुअली हम लग करते हैं तो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और प्रोजेक्ट का हमें कॉस्ट बढ़ाना नहीं है। तो जब प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ाना है तो हमें ड्यूरेशंस बढ़ाने होंगे कि भाई हमने जो है 4 महीने का डिसीजन लिया था कि 4 महीने में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अब वहां पे जो है 5 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम थोड़ा जो है आपका लगेगा। पैसे उतने ही लगेंगे, अब क्योंकि आप मैन पावर नहीं बढ़ा रहे हो। मैन पावर नहीं बढ़ा रहे हो तो पैसा कम लगेगा, लेकिन आपका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको प्रोजेक्ट को मतलब स्ट्रिक्टली है कि नहीं हमें टाइम पे ही खत्म करना है, तब तो आपको मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। मैन पावर बढ़ाओगे प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो ये तमाम जो डिसीजन है ये आपको जो है लेना पड़ेगा, और ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम होता है। तो प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजरिंग करता है, जो साइट पे साइट इंचार्ज होता है, या आपका सीनियर साइट इंजीनियर होता है, जूनियर साइट इंजीनियर होता है। इन लोगों का काम होता है कि जो काम दिया गया है, जो या जो काम बताया जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, उस काम को उस साइट पे या उस साइट के अंतर्गत उसको इस्तेमाल करना, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस टाइम ड्यूरेशंस में while executing any task that given by project manager, तो उसको बताना कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को तो और हमें और इतना टाइम लग सकता है। तो उसके हिसाब से डिसीजंस जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम ये मेथड्स अपनाओ, ये आपके लिए जो है बेहतर होगा। ओके, आई होप कि ये पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये आपको जो है समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।